Alright, so today we are gonna learn about Maya lighting. माया में लाइटिंग कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे और वी आर गोना लर्न अबाउट अर्नोल्ड लाइटिंग, कितने टाइप की लाइट्स होती हैं और कितने टाइप की लाइट को किस तरीके से डील करना है, लाइट सेटअप कैसे करना है, वो सारा चीज़ देखें। चलो शुरू करें। हम्म बैठे बैठे बहुत दिक्कत हो रही है आजकल, मतलब बैठे बैठे में क्या होता है, थोड़ा सा नींद भी आने लगती है। हाँ, अब बोरिंग काम लगता है मॉडलिंग, चौबीसों घंटा एक ही चीज़ एक ही चीज़ एक ही चीज़, वो एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहो तो हैक्टिक हो जाता है। तो फिर वो उसको टॉप करने के लिए थोड़ा सा ये है कि ये अभी के जितने सिस्टम यूनिट है ना, सब ऐसे ही आ रहे हैं, खड़े रह के पढ़ाने वाले। तो एक अच्छा फील भी रहता है क्योंकि आप थोड़ा सा हेल्दी फील करते हो, क्योंकि पूरे दिन भर आप खड़े रहते हो। हाँ, फैशन डिज़ाइनिंग वाली। फैशन डिज़ाइनिंग उसमें थोड़ा बड़ा दिखता है ना, बैठे ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे उसमें क्या अपन लोग को बहुत ऊंचा लगता था ना, ऐसा लगता था ऐसे उसमें लंबा लगता था, वो दोनों जुड़े हुए थे। ओके, सो चलो शुरुआत करते हैं हमारे इस पॉइंट के साथ, जो कि पर्सन हमारा आया तो नहीं है, लेकिन चलो शुरुआत करते हैं। ओके, क्या लाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है अर्नोल्ड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट बहुत इजी कर दिया गया है। प्रीवियस जब आप लाइटिंग करते थे तो आप क्या करते थे, लाइट लगाते थे और हर एक वैल्यू को इंडिविजुअली मेजर करते थे। अब अर्नोल्ड ने उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया है सैम्पलिंग के साथ। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं वो सारे सैम्पल रेट्स ऑप्शन मिलते हैं, जो कि आसानी से रिप्लेसेबल हैं। ठीक, और आप बहुत आसानी से उस पर कोई भी आर्ट वर्क तैयार कर सकते हो, यानी कि आपको ज़्यादा वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, इजीली आपको सब वैल्यूज़ मिल जाती है। ठीक, सो अर्नोल्ड जो है वो एक तो थर्ड पार्टी प्लगइन है और आपका माया के साथ अब इंक्लूडेड है। ऑटोडेस्क ने उसको इजाद किया है, बनाया है और माया में मैक्स में इंक्लूड कर दिया है। गर्मी लग रही हो तो यू कैन, यही है क्या दिख रहा, वही है वही है। ऑल राइट, सो अब हम क्या करेंगे, हम अर्नोल्ड लाइटिंग में इंटीरियर पे जाएंगे और अर्नोल्ड की लाइट्स को क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ ज्योमेट्री देख लेते हैं जिनको हम रख के अर्नोल्ड की लाइट उस पर करेंगे। कैरेक्टर फेस है हमारे पास, कार है, रिग्ड मॉडल है और टैंक मॉडल था हमारा, जिसमें हमने 2D टेक्सचर डाला हुआ था। राइट, लेट मी सी, ये डाला हुआ था, कह रही है तो हमारी क्लास का है कॉन्सेप्ट, बट चलो दूसरा देखते हैं। कैरेक्टर कौन सा, दिस वन, नो ये भी नहीं चाहिए हमें। एकदम शुरुआत से कर रहे हो ना अर्नोल्ड, है ना, माया का अर्नोल्ड जो है वो पूरे शुरुआत से। ठीक, मैक्स का तो पता है इसका। चलो लेट्स वर्क ऑन दिस वन। इसको हम डिलीट कर देते हैं।
और टेक्सचर फिक्स करने के लिए विल गो बाय हियर और जनरल में जाके फाइल पाथ एडिटर, तो इसको कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं कुछ हिस्से छूट गए हैं और ई कंप्लीट रीपाथ करना पड़ेगा। ब्राउज इनकम्प्लीट वर्क टेक्सचर गेम हाउस सर्च रीपाथ, सब डायरेक्टरी में सारी वैल्यूज तो हैं। हाँ, सारे टेक्सचर्स चले गए हैं, इनको रिजॉल्व तो हो जाना चाहिए था क्योंकि जगह तो बिल्कुल सेम है। ये सारे रिप्लेस हो गए, या एक इसका रिप्लेस बस नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक वुडन टेक्सचर पाइप का ही डाल देते हैं इसमें। ठीक, नाउ हमारे पास एक ज्योमेट्री है विच इज़ अ हाउस, और इसका हमने टेक्सचर किया हुआ है, इसमें हमने सारे शेडर्स वो सब एनिमेटेड टेक्सचर वगैरह ये सब ऑलरेडी डाले हुए हैं। अब इसकी लाइट करना है, तो इसकी मैं प्रीवियस जितनी लाइट्स इसमें अवेलेबल है ना, सारी लाइट्स मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अब कोई एक प्रोडक्ट है आपके पास और उस प्रोडक्ट की अगर आपको लाइटिंग करना है तो सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट को इन्वायरमेंट देना होगा। इन्वायरमेंट देने के लिए आप दो तीन तरीके हैं। देखो, इन्वायरमेंट लाइट यानी एक्सटीरियर लाइटिंग, इंटीरियर लाइटिंग और किसी एक स्पेसिफिक सीन को लाइट करना, ये तीनों अलग अलग चीज़ है। ठीक, और एक सिंगल प्रोडक्ट को लाइट करना अलग चीज़ होता है। सिंगल प्रोडक्ट लाइट जो है वो जनरली किया जाता है 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप में। राइट, वो 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप में किया जाता है। अब 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप क्या होता है, तो जनरली तीन चीज़ों से होता है। क्या क्या? की, फिल, रिम। ये तीन लाइट होनी चाहिए, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। और ये तीनों लाइट अगर होंगी तो की लाइट जो होती है वो क्या होती है, वो यानी कि फुल रहती है, सबसे ज़्यादा लाइट इसी में से आती है, की लाइट से। फिल लाइट जो होती है वो की लाइट का आधा होता है, 50%, है ना। रिम लाइट जो होता है वो फिल लाइट का आधा होगा, यानी 0.25 समथिंग परसेंट आएगा यहाँ पे वैल्यू। तो ऐसे डिवाइड होगी रेशियो वैल्यू, तब जाके आपका सीन लिट होता है। ठीक, अब इससे क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट है वो बाकायदा चारों तरफ से आसानी से लिट होगा, कोई भी वैल्यू आपकी लॉस नहीं होगी, कोई भी वैल्यू। बिल्कुल इसकी, हाँ, वैसे सामने जहाँ पे आपने की लाइट लगाई है उसके जस्ट अपोजिट पे आपका लगेगा फिल लाइट, और फिल लाइट के जस्ट अपोजिट में, दोनों सेटअप के जस्ट अपोजिट में लगता है रिम लाइट। सीम्स लाइक दैट, दिखता बिल्कुल वैसे ही है कि 45 और -45 लगता है, लेकिन नीचे ऊपर किया जा सकता है, डिपेंड कि हमें कौन सा ट्राइंगल चाहिए है। राइट, सो ये तीन सेटअप जो है
वो हमें लगाने होंगे। और उसको लगाने से पहले एक चीज़ और हमें लगेगी, वो है बाउंस। आपको लाइटिंग के शेडिंग के सिस्टम पूरे ऑलरेडी पता ही हैं, ठीक है। तो सीन बाउंस करने के लिए, यानी चारों तरफ से उसमें एक हल्की सी लाइट जनरेट करने के लिए हमको एक लाइटिंग सेटअप लगेगा। अब वो लाइटिंग सेटअप जो है वो हमें मिलता है दो जगह से। एक तो रेंडरिंग ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको रेंडर मिलेगा माया के अंदर, यहाँ से लाइट्स मिलती हैं, ये माया की डिफ़ॉल्ट लाइट्स हैं, ठीक। और फिर अर्नोल्ड प्लगइन है, तो फिर आपको ये अर्नोल्ड की लाइटिंग मिलेगी अलग से। नाउ अर्नोल्ड की लाइट जो है उसमें हम स्काई डोम लाइट लेंगे सबसे पहले। वो क्या करेगी, सबसे बेसिक लाइट है और जो आसानी से पूरे सीन को लिट कर देती है। तो हमें चाहिए पहले बाउंस, एक छोटा सा बाउंस जो चारों तरफ काम कर रहा होगा। तो उसके लिए हम एक सीन लाइट करने के लिए यहाँ से एक लाइट ले लेंगे। अब ये स्काई डोम लाइट जो होती है वो क्या करती है, वो चारों तरफ से इक्वली यूनिफॉर्म लाइट प्रोजेक्ट करती है ज्योमेट्री के ऊपर। तो ऊपर से नीचे तक ज्योमेट्री में एक ही स्पीड में लाइट पड़ रही होती है, ना उसमें कोई इंटेंसिटी इशू होता है, यानी कि ना पावर का कोई खेल होता है, क्योंकि सब तरफ से बराबर पावर पड़ रहा है। ना डिके का ऑप्शन होता है कि आप किसी एक सेक्शन पे डिके डाल सको और एक सेक्शन पे डिके कम कर सको। डिके अगर बात की जाए, व्हाट इज़ अ डिके, तो डिके मतलब ग्रेजुअली लाइट का जो पावर है वो धीरे धीरे कम होना, वो हमारा डिके कहलाएगा, ठीक। सो अगर उसका पावर धीरे धीरे कम हो रहा है तो ये हम ओवरऑल कोई भी, हाँ हाँ सब जगह जैसे मैक्स में था वैसे माया में भी है, सेम है। लाइटिंग का प्रोसेस पूरा सिमिलर होता है सब जगह, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। बस अंतर यह है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सी कैलकुलेशन दे सकता है। क्योंकि ऑटोडेस्क का मैक्स है, ऑटोडेस्क का माया है, इसलिए दोनों में लाइटिंग सिस्टम बिल्कुल सिमिलर है। बस इंटरफेस थोड़ा बदला हुआ है। बाकी वैल्यूज से, अगर आप ऑलरेडी मैक्स की लाइटिंग कर चुके हैं तो फिर आप वैल्यूज से माया की भी लाइटिंग कर सकते हैं, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, सो अब हमने क्या किया, यहाँ पे लाइट लगाई हमने चारों तरफ बाउंस के लिए। और अगर मुझे लाइट की कोई भी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो उसके मॉडिफिकेशन करने हैं या कोई सेटिंग्स देखनी है, तो उसके लिए मुझे एट्रीब्यूट एडिटर पे जाना होगा और वहाँ पे मुझे स्काई डोम लाइट शेप मिलेगा। स्काई डोम लाइट शेप 3 नॉट्स के साथ आता है, स्काई डोम लाइट 1, लाइट शेप और लाइट सेट। ये जो है ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, ठीक है। और सेट जो है वो आपका अर्नोल्ड का अप्लाई करने का सेट है। दैट मीन्स कि अर्नोल्ड के जितने भी प्लगइन्स और जितने भी ऑप्शंस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे यहाँ पे अप्लाइड हैं, उनको यूज़ करने का है। ये है आपका लाइट का मॉडिफिकेशन का ऑप्शन, विच इज़ लाइट डोम लाइट AI डोम लाइट शेप। वहाँ से लाइट का सिलेक्शन करोगे तभी तो एट्रीब्यूट एडिटर पे आएगा। जैसे आपका मैक्स में क्या होता है, पैरामीटर्स के अंदर पे मॉडिफिकेशन के नीचे पे तभी ऑब्जेक्ट पैरामीटर नज़र आएंगे जब तक आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करोगे। सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली साइड में दिखाता है। सेम यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर होता है जो कि सेम वर्क करता है, ठीक। तो जब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस फ्रॉम देयर। नाउ कलर जो है वो कलर वैल्यू के लिए है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मुझे कोई भी कलर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सीन को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। यहाँ से शो फ्रेम और सेफ फ्रेम ऑन कर देता हूँ फिल्म गेट का, और इसको ऐसे सेट कर देता हूँ ताकि जो मेरा कैमरा देखेगा वही चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी। रेंडर सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पे होता है सबसे ऊपर में छोटा सा डायलर के रूप में। जब आप इस पर क्लिक करेंगे गियर के रूप में, तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपको रेंडर सेटिंग्स मिलेंगी। इसमें आप अपना सेट कर सकते हो कौन सा वैल्यू आपको चाहिए है। यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। नाउ रेंडर सेटिंग्स हमने मैक्स की देखी हुई है प्रीवियस पूरी। अब यहाँ पे देखते हैं कि रेंडर सेटिंग्स यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी ऊपर में मास्टर लेयर मिलती है। आपको ये पता ही है कि माया जो है वो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है मैक्स की ही तरह, और लेयर वाइज
सारी चीज़ें अगर रेंडर आपको लेयर वाइज करनी है तो वो भी आप आइसोलेट करके कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर लेयर अप्लाइड है, इसका मतलब ये सारी लेयर्स जो हैं वो जितना भी हम निकालेंगे वो एक लेयर पे जाएगा। ठीक है। हाँ। आप डेफिनेटली फाइल बड़ी नहीं, मेन ये होता है कि अभी हम जितना भी रेंडर निकाल रहे हैं वो एक ही लेयर से निकाल रहे हैं, एक ही लेयर से सारे रेंडर निकाल रहे हैं, तो पासेस वगैरह जो भी है एक ही लेयर से। अब कई बार क्या होता है ज्योमेट्री बहुत हैवी हो जाती है, तो किसी एक सेक्शन को ही अगर आपको रेंडर करना है और बाकी सेक्शन को नहीं करना है तो फिर आप मास्टर लेयर चेंज, है ना, तो अलग अलग लेयर्स का यूज़ कर सकते हो। लेयर सिस्टम देखेंगे आगे और ज़्यादा। रेंडर यूजिंग, कौन सा रेंडरर यूज़ करना है। अभी यहाँ पे माया के में आर्नोल्ड के अलावा और कोई थर्ड पार्टी रेंडर सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। माया सॉफ्टवेयर और माया हार्डवेयर, ये दो सॉफ्टवेयर रेंडरर हैं, ये दो रेंडरर हैं जो कि माया के इनबिल्ट रेंडरर हैं। आर्नोल्ड रेंडर थर्ड पार्टी है। इसके अलावा वीरे वगैरह भी मिलता है, ऑक्टेन भी एक अच्छा रेंडर सिस्टम होता है जो कि यूज़ किया जा सकता है। ऑक्टेन, वीरे, ये सारे एक्स्ट्रा रेंडरिंग सिस्टम मिलते हैं जो यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम गिविंग अर्नोल्ड रेंडरर। अब यहाँ पे जब अर्नोल्ड सेलेक्ट किया तो लूमियन भी है, रिवेट भी है, अभी और भी आ गए हैं, तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वीरे हमेशा से रहा है। Now as you can see common Arnold system AOV's diagnostic, ये टैब्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 टैब मिल रहे हैं। कॉमन एज इन कॉमन सेटिंग्स, फाइल जो रेंडर होगी वो कहाँ जाएगी, किस फॉर्मेट में रेंडर करना है, क्या उसका स्क्रीन साइज होगा, रेजोल्यूशन साइज होगा, वो सब यहाँ ही रहेगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखो फाइल आउटपुट दिख रहा है, फ्रेम रेंज दिख रहा है, रेंडरेबल कैमरास दिख रहे हैं, इमेज साइज दिख रहा है, सीन असेंबली दिख रहा है और रेंडर ऑप्शन दिख रहा है। मतलब क्या है, फाइल आउटपुट, फाइल किस वे में बाहर जाएगी। अभी मैंने पीएनजी सेट किया है फॉर्मेट पे, फॉर्मेट इंट 18 या 8 या 16 ये बिट्स हैं, इंटीजर 8 बिट या इंटीजर 16 बिट। कलर रेंज पे डिफरेंस आता है। अगर आप 8 बिट का 16 बिट करेंगे और आपने कलर में वेरिएशंस बहुत सारे दिए होंगे तो 16 बिट में ज़्यादा कैप्चर होंगे कंपैरेटिवली 8 बिट में। ठीक, रेंज ज़्यादा मिलती है एडिटिंग करने के लिए या कंपोजिटिंग करने के लिए। केवल कलर रेंज की बात हो रही है। आउटपुट पैडेड यानी कि 001 002 003 ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए, तो उसके लिए ये कर सकते हो। डिथर, ये पिक्सल ड्रॉ करने की टेक्नोलॉजी होती है। मैंने प्रीवियस समझाया था कि जब दो पिक्सल आपस में जुड़ने वाले रहते हैं तो वो डिथरिंग करते हैं, यानी आपस में ब्लेंडिंग करते हैं, पिक्सल ब्लेंडिंग होती है। दो पिक्सेल्स के बीच में पार्टिकल्स आते हैं बहुत सारे, हाँ, उसको हाइड कर देता है। सेम पिक्सल्स ही आते हैं, छोटे पिक्सल्स जो कि एक दूसरे में टर्न होते हुए आते हैं, जिगजैग फॉर्मेट में जुड़ते हैं, उसको डिथरिंग बोलते हैं। इससे जब दूर से देखा जाता है, यानी जब आप नेचुरल आई से देखोगे तो आपको लगेगा कि दो आपस में जुड़ रहे हैं। कलर स्पेस, आप अभी किस फॉर्मेट में कलर कैप्चर कर रहे हो। रॉ फॉर्मेट में सारे कलर्स मिल जाते हैं, इसमें फाइल जो है वो स्पेक्ट्रम, सारा कलर स्पेक्ट्रम मिलता है, तो HDRI टाइप की जो इमेजेस रहती हैं उस फॉर्मेट में निकल सकता है, वीडियो या ऑडियो, सॉरी वीडियो या इमेज। ठीक, और यूज़ व्यू ट्रांसफॉर्म, यानी जो हमारा व्यू है उसके थ्रू अगर हमको पूरे जितना चीज़ दिख रहा है उतने का ही निकालना है तो उसके लिए यूज़ आउटपुट ट्रांसफॉर्म। ये जितना भी कलर स्पेस है ये एक्चुअल में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के दिए गए ऑप्शंस है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा रेंज रॉ में मिलेगी, सबसे कम रेंज यूज़ व्यू ट्रांसफॉर्म में मिलेगी, मीडियम रेंज यूज़ आउटपुट ट्रांसफॉर्म में मिलेगी। ठीक, इसको लेके रखते हैं। फ्रेम एनिमेशन एक्सटेंशन, ये जब जब आप एनिमेशन यूज़ कर रहे हो तब के लिए। ठीक, तो जब हम एनिमेशन निकालेंगे, टर्न टेबल वगैरह निकालेंगे तब के लिए रहेगा। ठीक,
फ्रेम रेंज क्या है, तो कितनी फ्रेम से कितनी फ्रेम तक का आप निकालेंगे, ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको। रेंडरेबल कैमराज, रेंडरेबल कैमरा यानी कि किस कैमरे से आपको ये इमेज कैप्चर करनी है, कैलकुलेट करनी है। पर्सपेक्टिव, फ्रंट, साइड, टॉप, या आप अपने से कोई कैमरा लगाना चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ पे कैमरा 1 लगा हुआ है। पैनल में जाएंगे, पर्सपेक्टिव में जाएंगे, कैमरा पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन से कैमरा से कैलकुलेट हो रहा है। ठीक, मैं इसको वापस से पर्सपेक्टिव में जा रहा हूँ और यहाँ पे पर्सपेक्टिव कर दे रहा हूँ। ठीक, हाँ, तो अब यहीं से व्यू पोर्ट से ही उठा लेगा जो देख रहा हूँ मैं। इमेज साइज, कौन सा साइज देना है आपको पता है, फिर भी अमूमन जनरल मैं बता देता हूँ, प्रीसेट ऑलरेडी दिए हुए हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। मेंटेन विड्थ हाइट रेशियो, यानी जो वैल्यू आपने दी है उसी के अकॉर्डिंग 16:9 के फॉर्मेट में वो इनको अरेंज करेगा। पिक्सल एस्पेक्ट बराबर रखने हैं। ठीक, 1960/720 पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, पिक्सल का अगर 16 बढ़ रहे हैं तो 9 विड्थ में बढ़ेंगे, या 16 हाइट में जा रहे हैं तो 9 विड्थ में बढ़ेंगे, या 9 हाइट में जा रहे हैं तो 16 विड्थ में बढ़ेंगे, डिपेंड ऑन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। विड्थ और हाइट आपकी 1960/720 पिक्सल्स होता है। ये पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो इन्हीं रेशियो को मेंटेन करने के लिए बना होता है। साइज यूनिट किस में लेना है आपको, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पिकास, इंचेस, पिक्सल्स, आपकी मर्जी। रेजोल्यूशन 72 है, आप इसको 300 भी कर सकते हो, जितना ज़्यादा वैल्यू उतना कम आपको, उतना ज़्यादा समय। मैं अभी 72 ही रख रहा हूँ सो दैट मैं एटलीस्ट इसमें रॉ देख पाऊँ लाइट का। डिवाइस एस्पेक्ट और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो किस ये जो वैल्यू है ये इसी को ऑन करने पर आता है कि आप किस यूनिट के हिसाब से इसको मेंटेन करेंगे, उस हिसाब से ये मेंटेन होता है। एस्पेक्ट रेशियो सर मतलब समझा नहीं। एक पिक्सल का साइज क्या होगा, पिक्सल का डिस्ट्रीब्यूशन 300, अगर आपने 72 यहाँ दिया है तो 72 का ग्रिड बनेगा, 72 72 72 के ग्रिड बनेंगे, 1 इंच में 72 ही पिक्सल आ सकते हैं। तो वो स्प्रेड किस फॉर्मेट में होंगे, वो चीज़ पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करता है। ठीक, सीन असेंबली और रेंडर ऑप्शंस को हम लोग अभी, अगर स्क्रिप्ट से कोई रेंडरिंग करना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वो अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये बहुत मतलब ये थोड़े एडवांस स्तर की चीज़ें हैं। एडवांस स्तर तो मैं नहीं बोलूँगा थोड़ा अलग से, अगर कोई स्पेशल क्वालिटीज़ के लिए चाहिए होगा तब लेंगे इसको, सो विल टॉक अबाउट इट, है ना, कि कौन सा रेंडर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, दिखाने का तरीका कैसा होना चाहिए, वी गोना टॉक अबाउट इट लेटर। अब आ जाते हैं, सिंपल हमने वैल्यू इतनी ही दी, आर्नोल्ड पे आ जाते हैं। और आर्नोल्ड पे देखो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ आपको दिख रही होंगी। मैंने बताया हर एक चीज़ जो है आर्नोल्ड के अंदर सैम्पलिंग से कैलकुलेट होती है। तो पहले क्या होता था, हर चीज़ की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सीन को लाइट कर रहा हूँ तो लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है, शेडो कहाँ बन रही है, कितनी बन रही है, किस स्तर में बननी चाहिए, कितना उसका कलर होना चाहिए, ब्लर होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं पहले क्या होता था कि हम लोगों को बताना पड़ता था वैल्यू डाल डाल के, तो हर एक चीज़ की वैल्यू डाली जाती थी और देखा जाता था कि ये बराबर है कि नहीं। अब क्या हो गया है, अब सीन बदल गया है। अब सिनेरियो ये है कि पहले ही आर्नोल्ड काफ़ी वैल्यूज़ खुद से कैलकुलेट कर लेता है। अब आपको उनको पता है ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है, लाइट अगर राइट से आ रही है तो बीच में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कैसे कैलकुलेट होगा, ये डिपेंडेंसी आर्नोल्ड ने सीख ली। ये कैसे आर्नोल्ड में सिखाई गई, सीधा सी बात है, मान लो सूरज अगर किसी ऑब्जेक्ट को लिट कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की शेडो कैसी बनेगी, जब लाइट सोर्स बड़ा होता है तो शेडो सॉफ्ट बनती है, जब लाइट सोर्स सॉफ्ट बनती है, ठीक है, और लाइट सोर्स छोटा होता है तो शेडो हार्ड बनते हैं, है ना।
वो चीज़ कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि जब ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है तो शेडो जो है वो हार्ड बनेगी। ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा यानी अगर मैं इस घर को लूँ और इस घर के बगल में टॉर्च मारूं तो इसकी जो शेडो बनेगी पीछे वो हार्ड बनेगी, क्योंकि मेरा लाइट सोर्स छोटा है। लेकिन अगर मैंने सन रख दिया और इसको लिट किया तो इसके पीछे की जो शेडो होगी उस पर भी क्या बनता रहेगा? लाइट का इफेक्ट आता रहेगा। इसके कारण से वो ब्लर होती रहती, धीरे धीरे ब्लर रहती है, तो सॉफ्टनेस आ जाती है उसके एजेस में। ठीक। सो ये सारी वैल्यूज लॉज पे डिपेंड करती है, लॉज ऑफ लाइट पे, जो 7 पॉइंट्स हम लोगों ने शेडिंग के वक्त में सीखे थे प्रीवियस, है ना। तो लॉज ऑफ लाइट जो है उस पर ये सारी वैल्यूज काम करती है। तो अगर हम ऐसे देखें कि लॉज ऑफ लाइट ये बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट सोर्स बड़ा है तो जो उसमें ज्योमेट्री बन रही वो छोटी हो जाए, तो ये होना ही होना है। मतलब जो उसमें शेडो बन रही है वो सॉफ्ट बनेगी, तो ये होना ही होना है, इसको तुम बदल नहीं सकते। तो इसलिए क्या किया उन्होंने क्या कर दिया, केवल कैलकुलेशन करो, ये मत तय करो कि क्या सूरज के वक्त में वो हार्ड लाइट शेडोज बननी चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने सॉफ्ट कर दिया। ठीक। क्या हम इस चीज़ को रिवर्ट नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। अर्नोल्ड ने दिया है ये सिस्टम कि आप सूरज की लाइट पड़ने पर हार्ड शेडोज एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आपको मिलेगा। ठीक। सो दैट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि इट इज़ इम्पॉसिबल या वैल्यू काम नहीं करेगी, पर यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप आसानी से इस पे काम शुरू कर सकते हो। किस पे? अर्नोल्ड पे। अब हम क्या करेंगे, इस सीन को लिट करेंगे और इसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक। सबसे पहले चलो हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते, जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो 2 रहता है सब में। ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट 2 रहता है, एडाप्टिव सैम्पलिंग ऑफ रहती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका सीन रहता है। इसको रीसेट यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी वैल्यू पूरी ले चुका है, तो हमने वैल्यूज़ रीसेट कर दी मैनुअल। लाइट जो हमने लगाई उसमें देखो आपको क्या क्या वैल्यू मिल रही है। तो सबसे पहले मैं एक रेंडर लेता हूँ विथ रेंडर सेटिंग एज 2:2। ठीक। सैम्पलिंग जो है वो 2:2 हमने ली हुई है। अब ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे देखो डॉट 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 लगा हुआ है, यहाँ पूरा डॉट 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 लगा हुआ है, करेक्ट। यहाँ शेडोज बहुत तगड़ी लगी हुई है, हर एक ज्योमेट्री पे ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं। पहला पॉइंट। ठीक। इस चीज़ को ध्यान में रखें। दूसरी चीज़, शेडोज तो खैर बनेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है, ग्राउंड नहीं है, तो एक ग्राउंड बना देते हैं। शेडोज देखो सॉफ्ट शेडो बन रही है, सब जगह ग्रेन्स आ रही हैं, सॉफ्ट शेडो बन रही है और एक तरीके का मीडियम ग्रे कलर अवेलेबल है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। नाउ रेंडर करने के लिए आपको रेंडर द करंट फ्रेम पे क्लिक करना होगा, तब आपको रेंडर ऑप्शन मिलेगा। दूसरी चीज़, लाइट्स पे आ जाते हैं और लाइट्स पे देखते हैं कि अब एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो एक बार रेंडर कर लेते हैं। और अर्नोल्ड में एक और टाइप का रेंडर है, हालांकि मैं इसका यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट, अच्छा ये दिया हुआ है ऑल फ्रेम्स इन द करंट एनिमेशन सीक्वेंस के लिए, और यहाँ पे आपको मिल रहा है स्नैपशॉट। जब आप इसको क्लिक करते हो तो ना उसको सेव करके रख लेता है, और यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं दिखा रहा, तो इसको मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अर्नोल्ड पे
एक ऑप्शन होता है रेंडर। ये ऑप्शन जो है ये आर्नोल्ड का रेंडर व्यू है, आर्नोल्ड रेंडर व्यू। इसमें आपको ज्योमेट्री रन टाइम में दिखेगी जैसा आप मैक्स में देखते थे, है ना, और कैलकुलेशन निरंतर होता रहेगा। ठीक, तो कैलकुलेशन जो है वो निरंतर होता रहेगा कंप्लीट फुल तक। अब यहाँ पे क्या है, इसका एक स्नैपशॉट ले लेते हैं। इसमें एक बहुत सारी खासियत है अर्नोल्ड रेंडर व्यू में। अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे आपको पासेस मिलते हैं, ब्यूटी पास, आइसोलेटेड पासेस में देख सकते हो। अभी कोई पासेस इसमें हमने दिया नहीं। पासेस क्या होते हैं, जनरली कंपोजिशन के लिए हर एक इंफॉर्मेशन को सेपरेट सेपरेट लेयर में सेव करना होता है। फॉर एग्जांपल शेडो अलग जगह सेव होगी, अल्बेडो यानी कि टेक्सचर अलग जगह सेव होगा, रिफ्लेक्शन अलग जगह सेव होगा, हाइलाइट्स अलग जगह सेव होगी, ताकि आपको ये अलग अलग मिल जाएं और आप इनके ऊपर में कंपोजिशन कर सकें। ठीक, तो ये यहाँ पे आइसोलेटेड दिखता है, आप आसानी से उसको यूज़ कर सकते हो। जो पर्सपेक्टिव शेप है ये कैमरा के लिए दिया हुआ है। ठीक, कैमरा रेंडरिंग के लिए तो हमने पर्सपेक्टिव शेप दिया हुआ है यहाँ पे। ये बटन आइसोलेट के लिए होता है, यानी जो भी चीज़ आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो देखो ये आइसोलेटेडली सेलेक्ट हो गया। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो केवल उसी का टेक्सचर रेंडर होते हुए मुझे नज़र आएगा। ठीक, इफ़ आई क्लिक ओवर, हाँ हाँ, मास्टर लेयर ये नहीं था। देखो ये इसको सेलेक्ट किया तो ये केवल आया। ये आइसोलेटेड ऑप्शन है ना, जिसको यूज़ करें। मास्टर लेयर अलग है ना, ये आइसोलेट ऑप्शन है जिसमें क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग देख सकते हो। सब चीज़ रेंडर में हो रहा है तो आप देख सकते हो और इसको अलग से निकाल भी सकते हो कि एक ज्योमेट्री पे कितना पड़ रहा है वैल्यू, वो सब यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे RGB ऑप्शन है। ठीक, इसको आप एक एक चैनल में देखना है तो देख सकते हो, एक ही चैनल में वो कैसा नज़र आएगा। ठीक, अभी स्कैनर पे क्लिक करोगे, ये देखो ये अभी वो उसी वैल्यू को दिखा रहा है, तो आइसोलेट करूँगा तो वो उतनी वैल्यू देखेगा। क्या करेंगे, इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है नीचे पे स्क्रीनशॉट, क्लिक करोगे तो ये आगे के लिए स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ताकि अगर कोई वैल्यू बदलाव आप कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर में तो अलग से उसको कंपेयर कर पाओगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं और लाइट को सेलेक्ट करते हैं, और लाइट में देखो आपको क्या क्या वैल्यू मिल रही है। तो आपको कलर वैल्यू मिल रही है, इंटेंसिटी मिल रही है, रेजोल्यूशन मिल रही है। ठीक, ये दो दो तीन तीन वैल्यू आपको मिल रही है। कलर क्या करता है, कलर चेंज करता है। तो अगर लाइट का कलर मैं चेंज करूं तो यहाँ से मुझे अलग वैल्यू मिलने लगेगी, राइट, ताकि मुझे एक सीन में कौन सा कलर चाहिए होगा, तो वार्म टोन, कूल टोन चाहिए होगी, आई कैन यूज़ दैट। चेकर बोर्ड में जब क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे उसकी यूटिलिटीज़ मिल सकती है, लाइट की यूटिलिटीज़, जिनको मैं यूज़ करके एक सेपरेट कलर इन्वेंट कर सकता हूँ। इंटेंसिटी उसका पावर होता है, लाइट का पावर। ठीक, यूजुअली ये 0 to 1 पे ही काम करता है, बट आप वैल्यू बढ़ा भी सकते हो, 10 दे दोगे तो भी पावर ज़्यादा बढ़े दिखेगा, बट फ्यूटाइल है यूज़ करना, क्योंकि लाइट की पावर दिखती है इसमें, नंबर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा दे दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, और एक्सपोजर जो है वो आपका 0.2 या 2 पे भी सेट कर दो तो बहुत ज़्यादा ब्राइट वैल्यू आ जाएगी। अब एक्सपोजर क्या होता है, एक्सपोजर जनरली एक सीन का कंप्लीट वाइट वैल्यू होता है एक्सपोजर। ठीक, सो दैट इज़ देयर। और यहाँ पे एक ऑप्शन है मिरर्ड बॉल, एंगुलर और लैट लॉन्ग, ये एक्सपोजर के फॉर्मेट हैं। एक्सपोजर आपको पता ही है मैक्स के अंदर कैसे कैलकुलेट होता था, हमारे पास एक्सपोजर अलग से इन्वायरमेंट व्यू होता था, अलग अलग एक्सपोजर हम लोग कैमरास के अकॉर्डिंग सेट करते थे वहाँ पे, तब वैसे ही वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट दी हुई है। इल्यूमिनेट्स बाय डिफ़ॉल्ट,
तो डिफ़ॉल्ट में मिलेगा। ये एक्चुअली इल्यूमिनेट किस चीज़ के लिए है, लाइट जब पास आती है ऑब्जेक्ट के तो लाइट का भी एक इम्प्रेशन वहाँ बनने लगता है, वो इल्यूमिनेशन कहलाता है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी ऑन रहता है। देखो रिमूव कर दिया तो लाइट का जितना इंफॉर्मेशन था वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर में अलग अलग, अभी तो खैर एक ही लाइट लगी हुई है, मैं आइसोलेट कर सकता हूँ किस लाइट का कितने किस ऑब्जेक्ट के ऊपर में इल्यूमिनेशन बने। ठीक, एक्सपोजर हमने 2 कर दिया। कैलकुलेशन जो है अभी ग्रेन्स दिख रही थी, मैं एक्सपोजर को 0.2 कर देता हूँ ताकि ये वैल्यूज़ बराबर काउंट हो। और कलर जो है वो मैं ब्लू कर देता हूँ, वैल्यू डार्क कर देता हूँ, सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, एक नाइट की फील आएगी। यस यू कैन। हाँ वो नीचे भेज दिया था मैंने उनके पास, यहाँ किसका है? महर्षि का। दिखाइए। क्लास के बाद। इवनिंग लाइक कौन सा गाना है ये? Haven't heard the song. देख लेंगे, ओके। मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? ज़रूर ज़रूर। मेरे को देखना है। देखना है स्नैप पे नहीं। स्नैप का है वो? अच्छा, स्नैपचैट। ये बनाई। ओके, तो मतलब They are making for Instagram. He make a snap. ओके। बहुत बहुत I don't have anything to say on that. don't have idea for this. Never thought that we are going to. हाँ नहीं नहीं। हम लोग तो आगे तो ऐसा पूछेंगे, अरे रास्ते में कुछ दिखाया क्या आपको? ओके, सो कलर चेंज यहाँ से करना है, इंटेंसिटी इधर पे आएगी, रेजोल्यूशन। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन नहीं होता है जो हम स्क्रीन रेजोल्यूशन को देखते हैं, वो चीज़ नहीं होती है। ये आपका अरे हाँ, ये प्लीज़ प्लीज़, he can come by the way, but okay, that's okay. So हाँ, बट कोई इशू नहीं है, मैं वाइंड अप करके फिर उनको ही बुलाऊंगा, उन्हीं की क्लास है ना, लास्ट क्लास है। क्लास हाँ, कौन सी कोरल क्लास है? कोरल कोरल। मेरे को भी डिस्कस करना है क्लास के बाद क्या? 10 मिनट। ओके, हाँ 5 to 6, घंटा आधा घंटा डिले है ना बच्चों के क्लासेस। चक्कर में हुआ है, मत बोल तू भी। क्या ठीक है, उसका? सब बढ़िया। ओके सो इसको चलो यहीं तक करते हैं। ठीक है, एंड देन विल गो फॉरवर्ड, जस्ट मिनट।